बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक नौजवान लड़की जिसका मुस्तकबिल आगे बहुत ही खूबसूरत था, रोशन था, लेकिन उसने एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने की जो कोशिश की, उसने उसकी ज़िंदगी को कैसे अंजाम से दो-चार किया। ये कहानी बहुत ही ज़रूरी है उन मर्दों के लिए सुनना भी, जो अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि जिसके बाद उन्हें इस तरह के लोगों का और इस तरह की ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। ये लड़की जो है ये बहुत छोटी उम्र से कराटे की शौकीन थी। इसने कराटे सीखे, कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल मुकाबले में उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। ताल्लुक इसका एक बहुत ही गरीब घराने से था। पैसे घर में बहुत कम थे, यहाँ तक कि खाने-पीने के लाले पड़े रहते थे। एक ऐसे माहौल से उठकर निकलने वाली लड़की जिसने कराटे में जब अपना नाम बनाना शुरू किया तो नज़रों में आई और फिर हुकूमती सतह पर उसकी मदद भी हुई और आहिस्ता-आहिस्ता वो एस्टैब्लिश होना शुरू हुई। साथ ही साथ उसको दीगर शौक भी थे, उन चीज़ों में भी, फ़न-ए-मौसीकी में और इन चीज़ों में भी वो तरबियत लेती रही और आगे बढ़ती रही। यहाँ पर उसके लिए आगे एक बड़ा अच्छा ब्राइट मुस्तकबिल था क्योंकि उसको हुकूमत की तरफ से पैसे भी दिए गए जब उसने इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया और इन्हीं पैसों को जमा करके उसने एक अपना छोटा-सा प्री स्कूल बनाया जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो नर्सरी से भी पहले बच्चे, डे केयर वाले बच्चे होते हैं और नर्सरी वाले बच्चे होते हैं, उनको तालीम दी जाती थी। अब यहाँ पर इस लड़की के लिए एक बड़ा ही अच्छा मौका था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉज़िटिव करती, लेकिन इसे बहुत-सा पैसा चाहिए था, इसे बहुत अमीर बनना था, खूबसूरत भी थी। इसने अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस स्कूल में चूँकि ये खुद टीचर भी थी और ये खुद अपने स्कूल को चला भी रही थी, तो जितने भी पेरेंट्स थे, वो इससे आकर मिलते थे और जब वो इससे आकर मिलते थे, तो उनसे इसकी बातचीत होती थी। ऐसे में एक साहब जिनकी 3 बच्चियाँ थीं, उनमें से एक छोटी बच्ची जो है, वो उन्होंने इनके स्कूल में लाई ताकि उसको यहाँ पर दाखिल करा सकें। मियाँ-बीवी दोनों जो हैं, वो काम करते थे, तो ऐसे में बच्ची जो है, उसकी अच्छी टेक केयर हो जाती। बाकी बच्चे स्कूल गोइंग थे। अब जब वो यहाँ प्री स्कूल में लेकर आए तो इस लड़की से उनकी मुलाकात होनी शुरू हुई चूँकि वो बच्चों को देखती भी थी, टीचर भी थी होल रन भी कर रही थी पूरे स्कूल को, तो यहाँ पर इसके वालिद के साथ इसकी आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती होना शुरू हुई। लेकिन ये सिर्फ़ एक अच्छी बातचीत थी, ऐसा नहीं था कि कोई ताल्लुकदारी या कोई और चीज़। ऐसे में जब बातचीत बढ़ती चली गई तो ये इसको अपने दुख-सुख भी सुनाती थी। और गाहे-बगाहे इससे उधार कीमत में पैसे भी माँगती थी। अब ये आदमी जिसके 3 बच्चे थे, इसने अच्छाई में, नेकी में कह लीजिए, जो भी है, इसने इसको थोड़े बहुत पैसे देना शुरू कर दिए। कभी 1 लाख, कभी ढाई लाख, कभी 3 लाख। अब जब रकम जो है वो 5-6 लाख से जब तजावज़ कर गई, तो इसने उस लड़की से वापसी का मुतालबा किया। तो यहाँ पर उसने कभी अपने वालिद की बीमारी का, कभी किसी और मसले का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। अब जब दबाव बढ़ना शुरू हुआ कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने बच्चियों की फ़ीस देनी है, मैं भी कोई इतना अमीर आदमी तो हूँ नहीं। लेकिन ये लड़की जो है, ये इसका ट्रैक रख चुकी थी कि इसके पास काफ़ी पैसा है, बड़ी गाड़ी में आता था, ज़ाती घर था और बहुत सी चीज़ें वो देख चुकी थी। अब इसके मुतालबात जब बढ़ने शुरू हुए और इस शख्स ने जब इनकार कर दिया और उसने कहा कि भई मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो फिर इस लड़की ने एक और दाँव चलाया। इस लड़की ने इसको अ, एक मुख्तलिफ़ किस्म की दोस्ती का झांसा दिया और फिर ये शख्स जो है, ये उसके घर गया। दोनों की दोस्ती जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। ताल्लुक इतना बढ़ा कि इसने इसको भी एक आईफ़ोन लेटेस्ट लेकर दिया। एक ने आईफ़ोन अपने पास रखा, जो अपने घर वालों से छुपा कर था। बहुत से मर्द हज़रात जो नहीं पकड़े जाते, दरअसल उनके पास एक और फ़ोन होता है। अच्छा, अब वो जो दूसरा फ़ोन था, वो उस पर दोनों बातें करते, लंबी-लंबी बातें करते, मुलाकातें होती, तस्वीरें शेयर की जाती और अब इस लड़की ने उससे खुलकर पैसे माँगने शुरू कर दिए। अब बात जो है लाखों में पहुँचना शुरू हो गई। अब एक-एक बार में वो 2-2 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए ऐसे माँग लिया करती थी और ये दे भी दिया करता था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने इससे अचानक ही मुतालबा किया कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। अब यहाँ पर आकर ये शख्स जो है ज़रा ठटका और उसने कहा कि इसकी डिमांड्स तो बढ़ती जा रही हैं, ये कोई ठीक नहीं है। अब इसका भूत भी आहिस्ता-आहिस्ता उतरना शुरू हो गया था। तो इसने उससे साफ इनकार कर दिया और उसे कहा कि मैं अब अफ़ोर्ड नहीं कर सकूँगा मेरी तरफ से माज़रत है। इस बात पर वो लड़की जो है वो सीख-पा हुई और अगले ही रोज़ उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के साथ ही कुछ तस्वीरें आती हैं और उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे मुझसे जान छुड़ाओगे तो मैं ये सारी तस्वीरें तुम्हारी बीवी को भेज दूँगी। ये घबरा जाता है, उसके पास जाता है और कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो? कहती है 15 लाख। कहता है 15 लाख तो मेरे पास नहीं है। वो कहती है अच्छा ठीक है, यूँ करो 5 लाख दे दो। आखिरकार करते-करते बात 2 लाख पे डन होती है। वो इसको 2 लाख देता है और वापस आ जाता है। इसका ख़्याल ये होता है कि यहाँ पे ये रुक जाएगी, लेकिन अब इसके कदम बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब इसने अपने गैंग में लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया था। इस शख्स ने कोशिश की कि अपनी बेटी को यहाँ से उठा ले और किसी और स्कूल में डाल दे। वो इसके स्कूल गया, बच्ची का एडमिशन ख़त्म कराया और कहा कि कल से ये नहीं आएगी। अगले ही दिन उसकी बीवी के फ़ोन पर
उस लड़की का फ़ोन आता है और वो उसे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपकी बेटी के स्कूल की टीचर हूँ, आप यहाँ पर आइएगा। अब जब इसकी बीवी इसको बताती है कि मुझे वहाँ से उस लड़की का फ़ोन आया है, उसकी बीवी समझती है शायद बच्ची के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती है। इसका शौहर घबरा जाता है, उसे कहता है तुम ना जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा। और वो वहाँ पर पहुँचता है और उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो? वो कहती है वही जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, मज़ीद पैसे। ये गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलता है और उसे जवाब देकर निकलता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही बाहर निकलता है, तो एक गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी अच्छी बड़ी गाड़ी होती है और उसमें 2 अफ़राद होते हैं और वो इसे रोकते हैं। जब ये रुकता है, तो वो इसे पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं और ये परेशान हो जाता है। एक शख़्स जो इसके ऊपर पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि तुम मेरी मंगेतर के साथ अ, ताल्लुक बनाए हुए थे। यहाँ पे ये शख़्स परेशान हो जाता है, ये साफ ना कर देता है, कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाएँगे और तुम्हारी तस्वीर अब हमारे पास हैं। अब ये यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। जब ये बहुत घबरा जाता है, तो वो इसे गाड़ी में एक जगह उतारते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम यूँ करो 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अब ये सारी गेम समझ जाता है। इसी दौरान उस लड़की का इसके मोबाइल पे फ़ोन आता है, वो इसको कहती है कि ये बंदोबस्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर हैं जो तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगी। ना सिर्फ़ तुम्हारी बीवी, तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे बच्चे सब ये देखेंगे। ये सुनकर ये शख्स बहुत घबराया और आखिरकार भाव-ताव में ये मामला 20 लाख तक पहुँचा। यहाँ पर इन लोगों ने इसको ये भी डराया कि पुलिस में भी 2 बंदे हमारे जानने वाले हैं। अब ये बंदा पूरी तरह से उनके जाल में फँस चुका था। इसके पास कोई ऐसा आसरा नहीं था कि ये इनसे बच निकले। पैसे भी अब इसके पास इतने यकमुश्त मौजूद नहीं थे। बार-बार मुतालबे पर आखिरकार इसने उनको 2 लाख रुपए दिए और मज़ीद मोहलत माँगी। पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन, धमकियों पे धमकियाँ और एक ट्रेलर भी दिखा दिया गया इसको। इसकी बीवी को आधी रात को फ़ोन किया गया और कहा गया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर क्या करता फिर रहा है? घर में खूब लड़ाई हुई, ये खूब घबरा गया और आखिरकार तंग आकर इसने फाइनली पुलिस स्टेशन का रुख किया और वहाँ जाकर पूरी शिकायत डाल दी। पुलिस ने इस तमाम तर मामले पर उसके पास चूँकि ये लेटेस्ट मैसेजेस सारे सेव थे, उसके ऊपर कार्रवाई की। इन तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा इसके सर पर आ पड़ा। उस लड़की ने उल्टा ये कहा कि ये मेरे साथ ताल्लुक में था, ये अब अपने आप को इसमें से निकालना चाहता था और इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। क्योंकि वो भी बड़ी होशियार थी, वो जिस तरह से मैसेजेस भेज रही थी, उसमें कहीं भी इसके पास ऐसा प्रूफ नहीं था कि वो उससे पैसों का मुतालबा कर रही है। हाँ, उसे ये ज़रूर लग रहा था कि वो इसको धमकी दे रही है कि मैं सब तुम्हारी बीवी को बता दूँगी। तो उस पर भी उसने ये स्टैंड लिया कि मैं तो इसलिए ये कह रही थी क्योंकि ये मुझे अब छोड़ना चाहता था और मैं नहीं चाहती थी कि ये मुझे छोड़े। इसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, बेवफ़ाई की। अब यहाँ पर ये शख़्स फँसा तो बहुत बुरा, घरवालों को भी पता लगा, माफ़ी-तलाफ़ी घर में भी करने की कोशिश इसने की, बीवी नाराज़ होके घर छोड़ के चली गई। लेकिन यहाँ पर अब इसने मज़ीद पैसे देने से इनकार कर लिया। जो गँवा चुका था, वो तो गँवा चुका था, लड़की का एक अपनी जगह स्टैंड था, इसका एक अपनी जगह स्टैंड था। इस केस में आगे जाकर जो कुछ भी होगा, ये वाक़या हमारे हमसाए मुल्क से है, लेकिन जो भी आगे जाकर होगा, लेकिन ऐसे कामों का ऐसा ही अंजाम होता है। मर्दों को भी इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, फँसाया जाता है और एक लड़की जिसके पास बड़ा ब्राइट फ्यूचर मैं वही बार-बार बात कहती हूँ, जो आगे निकल सकती थी, लेकिन उसने ऐसे शॉर्टकट से अपने आप को अमीर करने की कोशिश की। उसका अंजाम भी बुरा हुआ, अभी तो जेल में ही है, देखिए आगे उसके साथ क्या होता है, क्या पता छूट भी जाए। लेकिन एक बदनामी का धब्बा और फिर करियर में जो एक उसके स्टॉप आ जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए एक उसके ऊपर ठप्पा भी लग जाएगा। बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।